बात करेंगे कि हुकूमती इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी के अहम तरीन रहनुमा नबील गबोल ने भरा दावा कर दिया है। उनका कहना है कि कप्तान जेल से बाहर आ जाएंगे, लेकिन इनके बाहर आने में 6 माह का अरसा लग सकता है। आखिर इन्होंने ये दावा किस बुनियाद के ऊपर किया है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपने हिस्से की कायमा कमेटियां भी पीपल्स पार्टी और दूसरी इत्तेहादी जमातों को दे दी हैं। आखिर इस कदर बड़े इकदाम की वजह क्या है? और तीसरी जानिब IMF ने डू मोर का मुतालबा कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जौहरी और आप देख रहे हैं फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। बहुत अहम तरीन खबरों के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। पहले हम बात करेंगे कि हुकूमती इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी के अहम तरीन रहनुमा नबील गबोल ने भरा दावा कर दिया है। उनका कहना है कि कप्तान जेल से बाहर आ जाएंगे, लेकिन इनके बाहर आने में 6 माह का अरसा लग सकता है। आखिर इन्होंने ये दावा किस बुनियाद के ऊपर किया है? इस हवाले से आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं। दूसरी जानिब हम आप बात करेंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपने हिस्से की कायमा कमेटियां भी पीपल्स पार्टी और दूसरी इत्तेहादी जमातों को दे दी हैं। आखिर इस कदर बड़े इकदाम की वजह क्या है? इस हवाले से हम आपसे बात करने जा रहे हैं। और तीसरी जानिब IMF ने डू मोर का मुतालबा कर दिया है। वाज़ेह तौर पर हुकूमत को कहा है कि बिजली और गैस के बिलों में इजाफा किया जाए। आखिर IMF हुकूमत से क्या चाहता है? इस हवाले से भी आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं। लेकिन इन तमाम खबरों की डिटेल में जाने से पहले फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलेगा और कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। तो बढ़ते हैं व्यूअर्स आज अपनी पहली अहम तरीन स्टोरी की जानिब कि हुकूमती अहम तरीन इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी के रहनुमा नबील गबोल ने भरा दावा कर दिया है। उनका कहना है कि कप्तान जेल से बाहर आ जाएंगे और जेल से बाहर आने में उनको 6 माह का अरसा लग सकता है। उनका मजीद कहना था कि अब तक जो हर्डल्स हैं उसमें सबसे बड़ी हर्डल यह है कि कप्तान की गारंटी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। सुबह वो कुछ कहते हैं और शाम को वो कुछ कह देते हैं। यही वजह है कि कप्तान की अब तक कोई गारंटी लेने को तैयार नहीं है। जिस दिन भी किसी ने भी कप्तान की गारंटी ले ली तो कप्तान जेल से बाहर होंगे। दूसरे लफ्जों में नबील गबोल साहब का ये कहना है। लेकिन असल वजह यह है कि कप्तान के खिलाफ जो मुकदमात कायम है, जिस तरह से कप्तान के खिलाफ मुकदमात कायम किए गए थे, जो उनकी लीगल बेसिस हैं वो इंतहाई कमजोर हैं। अब हुकूमती रहनुमाओं को भी नजर आने लग गया है कि ज्यादा देर तक इन मुकदमात की बुनियाद के ऊपर कप्तान को जेल में नहीं रखा जा सकता। इन मुकदमात की बुनियाद पर कप्तान को जो है पाबंदे सलासल अब नहीं रखा जा सकता और वो दिन दूर नहीं कि जबकि कप्तान जेल से बाहर होंगे और वो दिन भी उनको नजर आने लगे। हमने तो आपको बहुत अरसे से कहते आ रहे हैं कि कप्तान के खिलाफ मुकदमात की लीगल बेसिस इंतहाई कमजोर है। इंतहाई कमजोर बुनियादों पर दर्ज मुकदमात में कप्तान सुरखरू हो जाएंगे। अब हुकूमती सफों में से भी ये आवाजें बुलंद होना शुरू हो गई हैं कि कप्तान जेल से रिहा हो जाएंगे और जेल से बाहर आ जाएंगे। सिर्फ कुछ अरसे का जो है हमारा और उनका इख्तलाफ हो सकता है या टाइमिंग का जो थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। लेकिन एक बात तो तय है कि कप्तान जेल से बाहर आ रहे हैं और कप्तान जेल से बाहर आकर भरपूर पाकिस्तान की सियासत में भी किरदार अदा करेंगे। दूसरी जानिब हम बढ़ते हैं कि पीपल्स पार्टी की ब्लैकमेलिंग आखिरकार कामयाब हो गई है। वो किस तरह से कामयाब हो गई है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपने हिस्से की कायमा कमेटियों की जो सरबराही थी वो भी पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी जमातों को दे दी है। पीपल्स पार्टी के हिस्से में कोटे के मुताबिक 9 कायमा कमेटी की सरबराही आती थी, जबकि मुस्लिम लीग नून के हिस्से में 13 कायमा कमेटियों की सरबराही आती थी। लेकिन अब पीपल्स पार्टी 11 कमेटियों की जो है वो सरबराही कर रही है। इस तमाम तर सूरत हाल में जो पीपल्स पार्टी है अपने टारगेट्स पूरे करने में कामयाब होती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से बजट के दौरान पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून को टफ टाइम दिया और मुस्लिम लीग नून को एक तरह से ब्लैकमेल किया, हुकूमत को ब्लैकमेल किया, उसका जो रिवार्ड है वो पीपल्स पार्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। और अब पीपल्स पार्टी जो है वो मजीद क्या करने जा रही है इस हवाले से भी हम आपको बताएंगे अपने अगले वीलॉग में। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल में मुस्लिम लीग नून के अंदर जराए के मुताबिक इंतहाई जो है वो बेचैनी पाई जा रही है। मुस्लिम लीग नून के अंदरूनी जराए के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदरूनी जराए के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो अहम तरीन रहनुमा है वो पीपल्स पार्टी की इस ब्लैकमेलिंग से खासे खाइफ और तंग नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि पीपल्स पार्टी आइंदा भी जो है इसी किस्म की ब्लैकमेलिंग के जरिए
हमारे हिस्से के कोटे या फिर जो हमारे हिस्से की वजारतें हैं वो भी जो है मुस्लिम नून से अपने खाते में डलवाती हुई नजर आएंगे। तो व्यूअर्स बढ़ते हैं आज अपनी आखिरी और तीसरी अहम तरीन स्टोरी की जानिब। IMF ने डू मोर का मुतालबा कर दिया है। IMF ने कहा है कि बजट की जो मंजूरी है वो काफी नहीं है, बिजली और गैस की बिलों में भी इजाफा करना पड़ेगा। आखिर IMF क्या चाह रहा है और अब देखना यह है कि हुकूमत IMF के सामने कितना स्टैंड लेती है और अवाम के लिए IMF की जो डू मोर का मुतालबा है उसको रद्द करती है या फिर तमाम मामला जो है इसी तरह लेकर चलती है। गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि हुकूमत ने अमेरिकन करारदाद के जवाब में एक करारदाद तो पेश कर दी और उसको पास भी कर लिया और कहा कि ये हमारा अंदरूनी मामला है। लेकिन यहां पर इकोनॉमी में या जब अवाम की बात होती है तो हुकूमत के जो हमारे अंदरूनी मामला जो हैं वो IMF के रहमो करम पर छोड़ दिए जाते हैं। जब हुकूमती ईमानों के अपने ऊपर बात आती है या फिर कोई इस किस्म की जो है वो अपडेट या फिर कोई चीज सामने आती है तो हुकूमत फौरी तौर पर इस पर एक्शन भी लेती है और इस पर रिस्पॉन्ड भी करती है। लेकिन जब अवाम के ऊपर बात आती है तो हुकूमत वक्त से पहले ही घुटने टेक देती है। तो व्यूअर्स आज हमने आपको बहुत अहम तरीन स्टोरी से आगाह किया। कल तक के लिए अपने मेजबान अपने भाई फारूक जौहरी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।